आज हम आपको जो मनुष्य के अंदर सप्त चक्र होते हैं, सूक्ष्म शरीर की जानकारी करा रहे हैं। ये प्राणियों में शक्ति वास्तव में एक ही शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके कार्यों के आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। प्राणी की ये धारणाएं चक्र और नाड़ियों के मध्य से शरीर में प्रवाहित होती हैं। चक्र मनुष्य में चक्र मानसिक शक्ति के केंद्र हैं। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, जहां से भौतिक शरीर के विभिन्न केंद्रों से संपर्क स्थापित करते हैं ताकि भौतिक शरीर में शक्तियों का संचार हो सके। साधारण रूप में चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, केंद्र, गोला और नाड़ी जाल। इन चक्रों को पद्म या कमल भी कहते हैं। चित्रों में देखें तो इन कमलों की पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग दिखाई जाती है। वास्तव में ये पंखुड़ियां हर चक्र की कार्य शक्ति का परिचय देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र आपसी तालमेल से कार्य करते हुए हमारी मानसिक और भावनात्मक अवस्था को नियंत्रित करते हैं। इससे हमारे शरीर स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव होता है। कहा जाता है कि मनुष्य शरीर में 88,000 चक्र हैं। उनमें से लगभग 30 चक्रों के नाम इस विषय से संबंधित भिन्न भिन्न पुस्तकों में मिलते हैं। इन 30 चक्रों में 7 चक्रों का विशेष महत्व है। इनकी चर्चा संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है। आम तौर पर इस विषय से संबंधित पुस्तक में इन चक्रों के रंग, पंखुड़ियों पर लिखे गए वर्ण, पशुओं के प्रतीकात्मक चिन्ह, उनके अधिपति, देवता और अन्य संकेत दिए गए हैं। यह विषय कहीं जटिल न हो जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये वर्णन किया गया है। सबसे पहले मूलाधार चक्र की बात करते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र है, सबसे पहले मूलाधार चक्र का स्थान गुदा में है। इस चक्र के द्वारा मल का निकास होता है। दर्शन शास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार इस चक्र में 4 दल का कमल है। इसका संबंध अपान शक्ति से। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ कुंडली शक्ति सर्पिणी के रूप में कुंडली मारकर सुषुप्त अवस्था में है। तंत्र विद्या में कुंडलिनी को एक विराट स्त्री स्वरूप दिव्य शक्ति माना गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का स्थान प्रजनन अंग के समीप है। इसे 6 दल के कमल के रूप में दर्शाया जाता है। इसका संबंध भी अपान शक्ति से है। इस चक्र का कार्य है प्रजनन। तीसरे नंबर का चक्र आता है मणिपुर नाभि चक्र। यह चक्र नाभि के निकट स्थित है। इसे 10 दल के कमल के रूप में दर्शाया जाता है। इसका संबंध समान शक्ति से है। इसका कार्य पोषण के तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना है। कुछ लोग इसे अष्टदल कमल भी कहते हैं। अनाहत चक्र, यह हृदय चक्र है। इस चक्र का स्थान हृदय है और इसे 12 दल कमल के रूप में दिखाया गया है। इसका संबंध प्राणी शक्ति से है, यानी जो प्राण शक्ति है उससे इसका संबंध है। इस चक्र से श्वास क्रिया का संचालन होता है। जो उससे ऊपर चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, जो कंठ में पाया जाता है। इसका स्थान कंठ में है और इसे 16 दल कमल के रूप में दर्शाया गया है। इसका संबंध उदान शक्ति से है। यह नीचे के 4 चक्रों और पूरे शरीर तंत्र को नियंत्रित करती है। और जो हमारा मेन चक्र आता है आज्ञा चक्र, 6ठे नंबर का चक्र। यह चक्र भौ के मध्य और पीछे स्थित है। इसे 2 तल कमल के रूप में दर्शाया गया है। कुछ दार्शनिक मत इसे तीसरी आंख, शिव नेत्र अथवा गुरु चक्र कहते हैं। कुछ लोग का मानना है कि इस चक्र के द्वारा शिष्य गुरु के दिव्य स्वरूप से संपर्क स्थापित करता है। आमतौर पर शरीर की सभी क्रियाएं आत्मा के अधीन है, लेकिन ये मन की सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। इसलिए आत्मा की बैठक के
उस शरीर की आज्ञा चक्र कहा गया है। जो आत्मा की बैठक है वो आज्ञा चक्र को बताया है। कुंडली योग के साधकों के अनुसार कुंडली शक्ति जो रीढ़ की हड्डी से होकर ऊपर की ओर जाती है, उसके अंत में लक्ष्य की पहली मंजिल आज्ञा चक्र है। साधना के दौरान साधक इसी चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यहाँ से वह आध्यात्मिक मंडलों में प्रवेश करता है। फिर लास्ट चक्र है जो 7वां चक्र है, वो सहस्त्रार चक्र है। इस सहस्त्र दल कमल यानी हजारों दल वाला कमल भी कहते हैं। यह मस्तक के ऊपर भाग में स्थित है। शारीरिक क्रियाओं को चलाने वाले नीचे के 6 चक्रों के समान इसका सीधा संबंध शारीरिक क्रियाओं से नहीं। जॉर्ज फ्यूडस्टिन स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह स्थान चक्र व्यवस्था का भाग नहीं, यह वह केंद्र बिंदु है जहाँ चेतना मनुष्य शरीर के संपर्क में आती है, और इसीलिए इसे ग्रंथ में षष्ठ चक्र कहा जाता है। कुंडली योग के साधकों के अनुसार जागृत कुंडली शक्ति इसका अंतिम लक्ष्य है। ये आपने 7 चक्रों की जानकारी को प्राप्त किया। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय मां गंगा।